नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि हम आगे आने वाले 5 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देंगे। जी हां, उस राशन में दाल, चावल, गेहूं ये चीजें दी जाएंगी और इसका लाभ देश के 80 करोड़ गरीब लोग उठा पाएंगे और वो भी अगले 5 महीने तक। लेकिन हमारे देश का ही पश्चिम बंगाल और एक राज्य दिल्ली ऐसा है जहां वन नेशन वन कार्ड योजना लागू ना होने के कारण जो गरीब लोग हैं, जिनको ये राशन मिलना था, जिसमें अप्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में हैं, उन तक वो राशन नहीं पहुंच पाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी पश्चिम बंगाल के ऊपर की और उन्होंने पश्चिम बंगाल को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश के सभी राज्यों में ये वन नेशन वन कार्ड योजना लागू है और प्रवासी मजदूरों को केंद्र के द्वारा दिया गया निःशुल्क अनाज मिल रहा है, ऐसे में आप 2 राज्य क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं, एक दिल्ली और एक पश्चिम बंगाल। इस पर आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के जो वकील थे बाकायदा उन्होंने बहाना बनाया और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से सभी लोग अभी लिंक नहीं है, सबके पास आधार कार्ड नहीं है और इसलिए ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई। उस पर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस M.R. शाह उन्होंने फटकार लगाते हुए पश्चिम बंगाल को कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तत्काल आप इस पर कार्रवाई करिए और जो भी मशीन के जरिए बायोमेट्रिक मशीन से वेरीफाई करने के बाद सभी प्रवासी मजदूरों को जो आपके राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में, चाहे कोई यूपी से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो मध्य प्रदेश से है, देश के किसी भी कोने का प्रवासी मजदूर अगर नौकरी के लिए आया है, उसको वो राशन मिलना चाहिए जो केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। उसके ना मिलने के कारण हमने देखा है कि उसका क्या दुष्परिणाम है कि कई बार जब लॉकडाउन लगता है या कहीं सूखा हो जाए, कहीं कोई फैक्ट्रियों में हड़ताल हो जाए, तो ऐसे गरीब लोग उस राज्य को छोड़ने पे मजबूर होते हैं जहां वो रोटी रोजगार के लिए गए हुए हैं, क्योंकि उनको राशन नहीं मिल रहा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने ये राशन की योजना बनाई कि सबको जो है राशन का गारंटी हो और सभी को निःशुल्क राशन या कम शुल्क में, क्योंकि अभी तो एपिडेमिक काल चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार ने 5 महीने तक फ्री राशन की योजना घोषणा की है। लेकिन आम दिनों में जब देश में सामान्य स्थिति होती है तब भी बहुत कम दाम पर 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, इस दाम पर लोगों को ये राशन मिलता है, यानी गेहूं, चावल और दालें उपलब्ध कराई जाती हैं उनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन 2 राज्य ऐसे देश के हैं जहां दिल्ली और एक पश्चिम बंगाल जो इस सुविधा को गरीबों तक नहीं पहुंचा रहा है और जिसके कारण इन राज्यों के प्रवासी मजदूर हमने देखा है कि जब भी कभी लॉकडाउन लगेगा सबसे ज्यादा संख्या में प्रदेश छोड़कर अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि हम घर घर तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की और डांट लगाते हुए कहा कि आप वो काम करिए जो कानून में है। और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कानून का हवाला देते हुए लोगों को बताया, देश को बताया कि यह कानून मोदी सरकार के आने के पहले 2013 में बना था, खाद्य गारंटी योजना, और इसके तहत यह तय हुआ था कि देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क या सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाए। और उसके लिए मोदी सरकार ने एक योजना बनाई और वो ये योजना ये थी कि क्योंकि पूरे देश में कई राज्यों में ऐसे लोग मेहनत मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं जो उस राज्य से अलग के कहीं रहने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली है तो पूरे देश के लोग आते हैं, उसमें केरल से भी हैं, उसमें तमिलनाडु के भी लोग हैं, उसमें गरीबी में बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, यानी लगभग सभी राज्यों के लोग के राजधानी में नौकरी के लिए आते हैं। इसी तरह कलकत्ता में, जो पश्चिम बंगाल में, इस तरह से कई राज्यों के लोग नौकरी के लिए, व्यापार के लिए वहां जाते हैं। लेकिन अगर वो काम वहां कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको राशन नहीं मिलता, क्योंकि कानून अभी तक का ये था, जब मोदी सरकार नहीं आई थी उसके पहले का कानून ये था कि आप जिस भी गांव शहर में रहते हैं वहां का आपके पास राशन कार्ड होगा और आपके आसपास की राशन की दुकान पर आप उस राशन कार्ड को लेके जाएंगे, उसको वहां दिखाएंगे, उसके अंदर एंट्री होगी और आपको आपके हिस्से का, आपके कोटे का राशन दे दिया जाएगा। इसको देखते हुए जब पिछले साल हमने देखा कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा
बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल तक जाने को मजबूर हुए और अपने घरों की तरफ निकले। इंटरनेशनल मीडिया में, ये देश के मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से लोग भूख की वजह से अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। और उस टाइम पे केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने ये योजना बनाई कि ऐसी कोई योजना बनानी होगी कि जिस भी राज्य में गरीब लोग हों उनको अपने राशन कार्ड पे, जो कि राशन कार्ड बनता है स्थानीय निवास के कारण, जहां भी रहने वाले हैं, मान लिया उत्तर प्रदेश का कोई गरीब आदमी है, उसका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश से बना है, उसकी क्योंकि बाकायदा आइडेंटिफाई किया जाएगा वो कि वो वहां का गांव का रहने वाला है, वहां के गांव के मुखिया के जो प्रशासन के लोग हैं उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद उसका जब राशन कार्ड बन गया तो वो राशन कार्ड बनने के बाद वो अगर नौकरी पेशा करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए देश के किसी भी राज्य में जाए, उसको अपने राशन कार्ड से वहीं राज्य में वो राशन मिल जाए। ये योजना है केंद्र की वन नेशन वन कार्ड, यानी एक ही कार्ड से पूरे भारत में कहीं भी गरीब लोगों को केंद्र के द्वारा दिया गया निःशुल्क या कम दर पर राशन जो है वो मिल जाए। अब इस योजना को पूरे देश में सभी राज्य लागू कर चुके, लेकिन इन 2 राज्यों ने लागू नहीं करा है। और आपको बताएं, पश्चिम बंगाल से तो ऐसी खबरें चुनाव के पहले आ रही थी कि वहां इस राशन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला किया जाता है कि एक तो वहां 4 करोड़ के करीब जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको टीएमसी के कार्यकर्ता बाकायदा ये राशन जो गरीबों के, देश के गरीबों के हिस्से का है, वो उनको दे देते हैं। और इसलिए उनका वेरिफिकेशन फर्जी कार्ड बना दिए गए हैं, फर्जी राशन कार्ड बना दिए गए हैं, और फर्जी राशन में बाकी जो बहुत सारा राशन है, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग उस राशन को बाजार में बेच देते हैं। ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है, और जो गरीब है उस तक वो राशन नहीं मिलता। और इसलिए जब मोदी जी की रैलियां वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई तो बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जब गांव-गांव, घर-घर पहुंचे, उनसे लोगों ने शिकायत की कि हमें राशन नहीं मिलता है, टीएमसी के गुंडे आपस में बांट के खा जाते हैं। तो इसलिए ये एप्लीकेशन कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और अब मोदी जी की जब ये योजना बनी है कि बायोमेट्रिक पहचान करके कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का क्यों ना हो, जहां भी रहता है वहीं उसको ये केंद्र के द्वारा दी गई राशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने अभी तक इस योजना को लागू क्यों नहीं किया, दिल्ली ने इस योजना को अभी तक क्यों नहीं लागू किया। ये सवाल केंद्रीय जो मंत्री हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोनों राज्यों की सरकारों से पूछा है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में बड़ा घपला घोटाला किया जा रहा है राशन वितरण के नाम पर, और मोदी सरकार इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है, और इसी के लिए मोदी सरकार ने यह योजना लॉन्च की, वन नेशन वन कार्ड। एक कार्ड होगा, उससे सब जगह कोई जहां चाहे जिस राज्य में गरीब आदमी अपने हिस्से का राशन ले सकता है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस योजना को लागू क्यों नहीं कर रही। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल को और डांटा है कि आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, तत्काल इसको लागू करिए, अब ममता बनर्जी को यह योजना लागू करनी पड़ेगी। और सवाल यह भी उठता है कि ममता बनर्जी के जो रोहिंग्या साथी हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका संरक्षण करने का काम टीएमसी सरकार करती आई है, और उनके आधार पे ही सारी हिंसा, लूटपाट और बलात्कार जैसे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अब उनके लिए ममता बनर्जी क्या करेगी। क्योंकि केंद्र के द्वारा दी गई योजना में आपको बताएं, दिल्ली के अंदर भी ऐसे लाखों फर्जी राशन कार्ड रखने वाले लोगों का खुलासा हुआ था जब ये बायोमेट्रिक की बात आई थी, तो फर्जी कार्ड पकड़े गए थे। पूरे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने देश में कई कई कार्ड बनवा रखे हैं, एक गांव में बनवा रखा है, एक शहर में बनवा रखा है, कहीं और बनवा लिया, और कई जगह तो एक ही परिवार 3-3, 4-4 जगह से राशन ले रहा है, जिसके कारण जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वो राशन नहीं पहुंच रहा है। और ये केंद्र के द्वारा उठाए गए कदम और हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग भी है कि हमारे जो लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा, और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या हमारे टैक्स के पैसे से आनंद कर रहे हैं।
इस देश में पल रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता। तो मेरे टैक्स का पैसा है, सरकार की जेब में मेरे टैक्स के पैसे से वो अनाज खरीदा जाता है, तो मेरी मर्जी से ही बंटना चाहिए ना। तो मैं नहीं चाहता कि इस देश में रोहिंग्या और घुसपैठियों को मेरे पैसे से अनाज दिया जाए। मैं चाहता हूं कि जो मेरे बंधु हैं, जो भारत में जन्मे हुए मेरे भाई हैं, उनको ही यह लाभ मिले। और यह तभी हो सकता है जब बायोमेट्रिक पहचान, वन नेशन वन कार्ड के जरिए लोगों को राशन दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसके लिए आदेश दिए हैं, देखना होगा ममता बनर्जी इस योजना को कब लागू करती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कब इस बायोमेट्रिक मशीन के जरिए लोगों तक यह राशन पहुंचाने का काम करते हैं। वंदे मातरम।